आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज शिवालय के विशेष उपाय। आपने अक्सर देखा होगा कि शिवालय में शिवलिंग जी की पूजा को लेकर के रुद्राभिषेक होता है और जब उद्यापन किया जाता है उस समय भी शिवलिंग जी पर पूजा होती है। दोस्तों, बात रही कि अब एक समस्या किसी ने पूछी कि जी हमने वीडियो में देखा था कि अगर पीले रंग का फूल जो है मिल जाए शिवलिंग जी पर तो आप अपने घर ले आए। तो मैं ले आई थी, तो अब मैं क्या करूं उसका? अब तो वो सूख गया है, तो अब मैं क्या करूं? तो दोस्तों, बात यहाँ ये है कि जो छोटे उपाय होते हैं, जो जल्दी में 1 मिनट की वीडियो में होते हैं, वो संपूर्णता लिए हुए नहीं होते हैं। तो हर एक पर ये लागू नहीं होता है। देखिए, जिनके गुरु एग्जॉल्टेड हैं, उच्च में हैं, या इस समय गोचर में उत्तम स्थिति में हैं, उनको यह उपाय नहीं करना चाहिए। इसका उनको साइड इफेक्ट या नेगेटिविटी आ सकती है। दूसरा, जब वो सूख गया, वो 24 आवर के लिए ही इस तरह के उपाय जो है दोस्तों मित्रों लागू होते हैं। उसके बाद में आप उस पुष्प को या कोई भी वस्तु अगर आप लाते हैं तो उसे किसी बड़े पेड़ के नीचे या फिर जल प्रवाह कर दें। उसका ये सही तरीका होता है। दूसरा, और भी उपाय बताया जाता है कि शिवलिंग जी पर अगर कोई कॉइन पड़ा हुआ हो या कॉपर का कोई कॉइन पड़ा हुआ हो तो आप वहां से ले आए। तो यहाँ पे भी दोस्तों यही जो नियम है वो लागू होगा कि आप यह उपाय करने से पहले अपनी पत्रिका को एनालाइज करवा लें, क्योंकि वहां पर गुरु ग्रहों के एग्जॉल्टेड होने पर उस ग्रह से रिलेटेड अगर आप कोई वस्तु शिवलिंग जी से अपने घर लाते हैं और एक पल को माना कि वह किसी ने अपनी मन्नत के लिए, जिसका कि बहुत नेगेटिव वो प्लेनेट था और उसने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए भावना रखते हुए वहां पर वह चीज अर्पित करी थी और आप उसे घर ले आए, तो आपको उसका नुकसान हो सकता है, या आपने अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में रख लिया तो उसको नेगेटिव इफेक्ट आपको आ सकता है। तो इसलिए जब भी इस तरह के उपाय करें तो अपनी पत्रिका का एनालिसिस अवश्य करवाएं। अब बात आती है कि जो भी पुष्प, फल और मिष्ठान जो अर्पित किया जाता है शिवलिंग जी पर, तो उसका क्या किया जाए? तो दोस्तों, जो हमारे महादेव हैं उनके अपने गण हैं, वो गणाधीश हैं, गणों के आशीष हैं, वो ईश्वर हैं। तो उनके अपने गण हैं, हजारों ही गण उनके साथ में हैं, लेकिन मूलतः 3 गण माने जाते हैं। एक है गणेश जी, जिनका की नाम ही है गण प्लस आशीष, गणेश जी। और दूसरे हैं स्कंद जी या कार्तिकेय जी, जो कि उनके पुत्र हैं। कार्तिकेय जी बड़े पुत्र हैं। उसके बाद होती हैं अशोक सुंदरी, होती हैं जो उनकी बेटी है, और उसके बाद गणेश जी हैं तृतीय स्थान पर। तो यह, और नंदी जी, और जो दोस्तों स्नेक है जो महादेव के गले में है, वह भी जो उनका गहना है वह भी उनके गणों में आते हैं। कार्तिकेय जी के जो वाहन है वह मोर है, और गणेश जी के जो वाहन है वो मूषक जी हैं, चूहा। तो इस तरह से दोस्तों ये सभी जो हैं उस पदार्थ को, उस भोग पदार्थ को पाने के अधिकारी हैं। लेकिन बात अब ये होती है कि आप चूहा कहाँ से ढूंढेंगे, मोर कहाँ से पाएंगे? तो जो हमारी धरती पर जो स्वरूप में है वह नंदी जी आपको इजीली अवेलेबल होते हैं और हर जगह होते हैं। नंदी जी सभी गण जो गण हैं उनमें जो है नंदी जी जो है वह साक्षात धरती पर विराजमान है, जो कि महादेव के अपनी सवारी थे। तो वह उनके विशेष गण है। तो आप यह सारा भोग प्रसाद जब आप कोई रुद्राभिषेक करवाते हैं या किसी आपने व्रत रखे और व्रत रखने के बाद में आपने उद्यापन किया, तो उद्यापन के समय में भी आपने पंचोपचार पूजन किया महादेव का, या फिर आपने षोडश उपचार किया, तो वह जो सामग्री है वह आपको नंदी जी को ही अर्पित करनी चाहिए। आप उसे प्राप्त कर सकते हैं और लेकर के आपने स्वयं नहीं खाना, अपने घर परिवार में नहीं खाना। प्रथम कौन है? महादेव के गण हैं जो कि नंदी जी हैं। वह सब जो संपूर्ण सामग्री है जो शिवलिंग जी पर अर्पित की गई है वह आपको उनको अर्पित करनी है। और आपने वो ने देखा होगा कि आचार्य गण भी पूजा होने के बाद में जो प्रसाद, भोग प्रसाद गणेश जी को अर्पित किया जाता है या माँ पार्वती जी को अर्पित किया जाता है, वह भोग प्रसाद ही जो है दिया जाता है आपको, या जो व्यक्ति विशेष पूजा करवा रहा है उसको वह दिया जाता है भोजन, भोग जो है वो पाने के लिए। तो वह आप पा सकते हैं, वह आपको प्राप्त करना चाहिए।
दूसरी बात, जो दोस्तों इस तरह से भोग प्रसाद होता है, उसको आपने जो विशेष पूजा करी वहां पे करवाया, उसको आपको वहीं पर प्राप्त कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि उस भोग प्रसाद को आपने लेकर के फिर आप लोगों को बांटते आ रहे हैं आस पड़ोस में, सोचा कि चलो घर में बचे, नहीं, जो उस पूजा के समय वहां पर उपस्थित है उनको ही वह भोग प्रसाद जो है धारण कर लेना चाहिए और महापुण्य करना चाहिए, ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए। अब दोस्तों बात रही कि जो आपने पूजा के समय में जो भी आपने दान किया है, जैसे कि चांदी के या कॉपर के या सोने के किसी भी प्रकार के जो है आपने नाग नागिन अर्पित किए हैं, या अकेले बड़े से नाग देवता अर्पित किए हैं, या आपने कोई बर्तन जो है पीतल का, कांसे का, कॉपर का, किसी भी प्रकार का कोई भी आपने वहां पे पूजा में बर्तन रखा है आप अपने, और वो आपने वहां पे चढ़ाया है ना, तो उसको आप वहीं पर छोड़ दें। वह आपको नहीं प्राप्त करना है, ग्रहण नहीं करना है, अपने घर में ला करके उपयोग नहीं करना है। वह मंदिर परिसर में ही मंदिर जी का ही है, वो वहीं पे रहने दें, या जो वहां पे जो पुजारी जी होते हैं वह धारण कर सकते हैं। हाँ, एक रुद्राक्ष होता है, अगर आपने रुद्राक्ष की विशेष पूजा करवाई है और वह आपने अपने लिए या किसी बच्चे को किसी को अर्पित करवाना है, तो वह आप आचार्य जी से ले सकते हैं। तो उस केस में भी दोस्तों कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आप 2 रुद्राक्ष जो हैं पूजा में रखें, ताकि एक रुद्राक्ष जो है वो महादेव को ही समर्पित रहे और एक आप उनसे प्राप्त कर लें और अपने प्रयोग के लिए। तो दोस्तों ये जो है विशेष सावधानियां हैं छोटी छोटी। तो जब भी शिवलिंग जी से आप कोई सामान प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए आप पहले अपनी पत्रिका को एनालाइज अवश्य करवाएं। और ये पूजा का मैंने आपको विशेष बताया कि गणों की क्या महत्वता है, और वह चीज जो है इस तरह से उनके गणों को ही अर्पित होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हर हर महादेव। और इस साल की बहुत अच्छी खुशखबरी है दोस्तों कि इस बार एक तरह से हमें जो सावन माह मिला है वो ऑलमोस्ट 2 महीने का मिला है, एक तरह से अधिक सावन मिला है। तो इस समय में, ये सावन का ही समय चल रहा है, आप इस समय में भी जो है पूजा अर्चना महादेव की यथायोग कर सकते हैं। कल गोगानोमी थी, तो आज के दिन भी, आज आप जो है सोमवार का दिन है, तो आप गोगानोमी जो पूजा नहीं कर पाए हैं कल की, जो गुगा पूजा कहा जाता है, गुगा जो है स्नेक को कहा जाता है, महादेव को कहा जाता है, तो वह जो है किया। इस समय में दोस्तों कोई भी मीठा मिष्ठान पदार्थ आप कर सकते हैं, या खीर या मीठी सेमियां बना करके आप शिवलिंग जी पर शिवालय में देकर आ सकते हैं, मंदिर में देकर के आ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों में बांट सकते हैं। तो ये एक तरह से जो है एक खुशियां बांटने का भी समय है, और इसको आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। और शाम से जो एकादशी तिथि लग जाएगी दोस्तों, फिर एकादशी तिथि में जो चावल नहीं खाए जाते हैं, तो कल दिन भर आप चावल मत खाइएगा। और दोस्तों आज जब आप पूजा करते हैं, आज सोमवार का भी दिन है, तो आप जो नाग नागिन अर्पित करते हैं महादेव को, या कुछ भी चीज अर्पित करते हैं, तो वहां पे सफेद अक्षत जरूर करिएगा, चाहे आप 11 ही ले लीजिएगा, वह अर्पित जरूर करिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, लव यू ऑल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, न जाने आपके माध्यम से किसको लाभ हो जाए। थैंक यू, लव यू।